व्हाट्सअप गाइस, बाबर आजम डिसअपॉइंटेड अस एंड रिजवान इंग्लिश प्रोफेसर। भाई साहब मस्त मजेदार कॉमेडी मीम्स टाइप वीडियो होने वाली है, ये भी भाई की करेंगे साथ में। एंजॉय 1 2 3 तो लेकिन अब्बू मैं अंग्रेजी की भी तो मैया खोद के जाऊंगा Yes. ना। ये Yes. तारा सितारा बेघर बेरोजगार अनाथ अरे भाई। लगता है कि यार कोई एथलीट आ रहा है। ये ऐसा लगता है भैंस की आंख कोई रेलवे स्टेशन से रिश्तेदारों का सामान लाद के लेके आ रहा है। Where do you stand? Most of the time I am standing in the middle. मोमोज बैटिंग खराब, बॉलिंग खराब, फील्डिंग खराब, जन्म लेके जिंदगी खराब। अबे यार ये जो बोलता है ये इसके कानों में जाता है कि नहीं जाता है? भाई लोगों, पीटरसन जिंदा है, देखिए उसकी जान बच गई है क्योंकि इतनी भयानक और इतनी मुश्किल इंग्लिश एकदम फेस टू फेस सुनने के बाद किसी की भी जान जा सकती थी भाई। लेकिन पीटरसन भाई लोगों मैसेज कर रहा है, पूछ रहा है कि मुझे स्पीकिंग कोर्स करना है, अंग्रेजी सीखनी है, कोई बढ़िया सा इंस्टीट्यूट बता दो। भाई लोगों स्वागत कीजिए, बूज के बाद गूस बम सबके लिए हैं। लेकिन मेरी पकड़ो, लेकिन अब्बू मैं अंग्रेजी की भी तो मैया खोद के जाऊंगा ना। क्या Where do you stand? Most of the time I am standing in the middle. मोमोज है भाई, हाथ जोड़ के विनती है, इसको रिटायर करवा दो, इसकी पेंशन लगवा दो यार। मैं 100 200 150 रुपए इकट्ठे करके मांग के मैं दे दूंगा। इसको क्यों यार इसको समझ नहीं आता। तेरे को खिलाते भी इसलिए हैं ताकि तेरे मजे ले सकें। और ये भाई पुल शॉट बता रहा है कि कैसे खेलना है। बॉडी वेट को कह रहा है मैं सफल करता हूं। इस वीडियो में पीटरसन कहते हैं कि आओ बाबर आजम हमें टीच करेंगे कि किस तरीके से पुल शॉट खेलते हैं। विराट कोहली तो बन लिया होगा ये, अब ये पुल शॉट खेल के रोहित शर्मा और बनेगा। अरे उन दोनों का झाट बराबर भी टैलेंट नहीं है इसके अंदर। पीटरसन ने पूछा तो खड़ा कहाँ होता है, लेग स्टंप पे कि ऑफ स्टंप पे? कह रहा है मोमोज ऑफ द टाइम। अबे मोस्ट ऑफ द टाइम था, कभी गूस बम, कभी मोमोज ऑफ द टाइम, कभी कांग्रेचुलेशन का कांग्रेचुलेशन, पता नहीं क्या क्या बोल के चला जाता है। कई बार ये बोलना होता है सबसे पहले तो सबसे। अरे भाई इसकी हिंदी अंग्रेजी इंग्लिश इसकी अंग्रेजी स्पीकिंग कोर्स हो रहा है ना ये। खराब कर दिया भाई सिस्टम। यार भाई इसके लिए तो कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर होने की जरूरत नहीं है। और प्रोफेसर से याद आया, इसके पास वो भी तो है हबड़ दबड़। अबे मोमेंटम गेट आउट बोला है। इनको कोई बैठ के समझा क्यों नहीं देता कि क्रिकेट पे फोकस करो। और मैं एक बात बताऊं भाई, इनको पक्का मैसेज आते होंगे इनके खुद के फैंस के चीज के कि भाई ये काम धंधा छोड़ के कोई दूसरा काम कर लो क्योंकि ये हो नहीं रहा है तुमसे। और मैं एक बात बता दूं, ये काम ये बचपन से सीख के कर रहे हैं, ये तब नहीं हो पा रहा है। अब हम कीलेप करेंगे, कीलेप तुम अपनी जिंदगी में मोमोज ऑफ द टाइम ठीक काम नहीं कर रहे हो, इसलिए स्ट्रगल कर रहे हो। पीटरसन को ठीक ठाक हिंदी आती है भाई, वो ऐसे करके बैठा करा भैन कल कहाँ फंस गया भाई इसकी ऐसी की तैसी। निकालो मुझे इस जंजाल से। ये तारा सितारा बेघर बेरोजगार अनाथ मजबूर भाई लोगों चलते मैच से इनको बाहर खींच खींच के निकाला जा रहा है। ये इनका पहला और आखिरी बीबीएल है। एक ने 101 के स्ट्राइक रेट से धूम मचा रखी है ये टोपे ने, दूसरे ने 104 के स्ट्राइक रेट से। इमेजिन करो, ये 104 के स्ट्राइक रेट से अपने आप को किंग समझ बैठा था। विराट कोहली की एक्टिंग कर करके दिखाता है, अगर कोई भूल चूक करके कोई 45 में 50 हो जाए यूं करेगा, यहां से यूं करके पता नहीं क्या निकाल के चूसता है। जैसे विराट कोहली नहीं करता होता वैसे रिंग निकालता आराम से करता, बड़ा वो लगता भी है कि हाँ भाई कोई चल के आ रहा है, कोई पर्सनैलिटी। विराट कोहली जब अपना बैग ऐसे टांग के ऐसे आता ना भाई यूं करके, लगता है कि यार कोई एथलीट आ रहा है। ये ऐसा लगता है भैंस की आंख कोई रेलवे स्टेशन से रिश्तेदारों का सामान लाद के लेके आ रहा है। ये आंख के अंधे चौथी फेल अंगूठा छाप बकरी चोर गधे बेच के गुजारा करने वाले दुलारे भारत से आगे निकलने की सोच रहे हैं। 70 सीसी की बाइक से करने वाले सवारी। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट भाई, या ना आटा है ना डाटा है, मतलब चलाने को डाटा नहीं है, खाने को आटा नहीं है, पहनने को दूसरा पजामा नहीं है। और जब भी बारिश हो जाती है, हमारे इंडिया में क्या होता है कि बारिश की वजह से छुट्टी नहीं होती है। छुट्टियां अगर हैं और ऊपर से बारिश हो जाए तो पकोड़े वकोड़े खा के एंजॉय कर लेते हैं।
कोई 30 त्योहार पे छुट्टी होती है, इनके यहाँ ऐसा नहीं होता है। खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, पहनने को दूसरा पजामा नहीं, और 2 बूंदे अगर हो गई तो 3 दिन की छुट्टियां सीधी हैं, क्योंकि पजामा एक ही है और वो अभी तक सूखा नहीं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खींच के रखो मीटर, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। मोमोज ऑफ द टाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एवरीडे AB क्रिक इन्फो पे लाइव आ रहा हूं। जो यहाँ पे नए लोग आए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई लोगों, अपना जो मेन चैनल है इस पे मैं कभी कभार वीडियो डाल देता हूं। लेकिन अगर इस तरीके की वीडियोस आपको हर दिन चाहिए, रोज चाहिए, क्योंकि ये बकलोल रोज कोई ना कोई बकलोली कर ही देते हैं भाई लोग, तो ये वीडियोस भी डेली आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। खींच के रखो मीटर। थैंक यू। मोमोज ऑफ द टाइम हम क्लीन करेंगे अभी, ठीक है। और क्या था, जी डेफिनेटली भाई साहब जबरदस्त। ये एक कला है और इस कला को कहते हैं अंग्रेजी स्पीकिंग कोर्स, जिसमें कि कोर्स तो हम ज्वाइन करते हैं लेकिन हम जाते नहीं है। जब जाते नहीं है तो अंग्रेजी आती नहीं, और जब आती नहीं है तो मोमोज ऑफ द टाइम आपकी इंग्लिश गुड़गोबर हो जाती है भाई साहब। मुझे यही आएगा, कई दिनों तक ये चर्चाओं में रहेगा मोमोज ऑफ द टाइम। और एक वो भी बढ़िया था इनका, इंजमामुलक, बॉयज प्लेड वेल, यही चलता रहता है। ठीक है, इंग्लिश को कोई जज नहीं करता, मस्ती मजाक चलते रहते, लेकिन जज करने के लिए भी तो कुछ नहीं है। T20 के बादशाह बनना चाहते हैं ये हो गया, मोमेंटम हो गया, ये नहीं है T20 के बादशाह। दोस्तों ये समझ भी नहीं पा रहे, समझना भी नहीं चाहते। हाथ में बल्ला लेके सब समझते हैं कि टीम इंडिया के लिए खेल जाएंगे, लेकिन एक दिन रियलिटी आती कि नहीं, आप क्रिकेट के लिए उस लेवल के नहीं हो, चाहे वो इंडिया का प्लेयर हो चाहे कहीं का प्लेयर हो, किसी भी देश के लिए। इनको इंटरनेशनल लेवल खेलने के बाद समझ नहीं आ रहा इनको कि T20 के प्लेयर नहीं है ये दोस्तों। ये हार्श रियलिटी है। एक इंसान को खेलते खेलते भी 20 समझ आ भी जाएगा, तब भी मजबूरी है ना। 21, 22, 23 साल की उम्र तक पता लग जाता है कि भाई मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं बनाया, मेरे में उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है जैसे कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या फिर कोई भी इंडिया के लिए खेल रहा है। इनको खेल के भी नहीं पता लग रहा है। समस्या ये है। तो मतलब समझो कि IQ में दिक्कत है। मोमोज ऑफ द टाइम। मिलते हैं एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।